अगर आप भी एक गवर्नमेंट अप्रूव दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत प्लॉटिंग डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी नियर बाय गुड़गांवा, तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिस प्रोजेक्ट में अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको दो हाईवे देखने के लिए मिल जाते हैं और ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन हाईवे पे रहने वाला है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी या इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट और इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल प्रॉपर्टी के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट की बात मैं करने जा रहा हूं या जिस लोकेशन की बात करने वाले वो लोकेशन रहने वाली है झज्जर। आज की डेट के अंदर झज्जर एक ऐसी लोकेशन बन गई है जो कि गुड़गांव से जस्ट 50 to 60 मिनट के अंदर आप झज्जर को रीच कर सकते हैं। ये एक ऐसी लोकेशन है, ये एक फ्यूचर ग्रोइंग लोकेशन बनने वाली है। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो आपको इस लोकेशन के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं झज्जर की बात करता हूँ तो गुड़गांव से मात्र 50 मिनट में आप झज्जर को रीच कर सकते हैं। और अगर मैं आईजीआई एयरपोर्ट की बात करूँ तो आईजीआई एयरपोर्ट झज्जर से मात्र 60 मिनट की दूरी पर रह जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप एयरपोर्ट को रीच कर सकते हो, इसके साथ साथ गुड़गांव को भी रीच कर सकते हैं। और अब मैं इसकी कनेक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। झज्जर को मेजरली तीन बड़ी कनेक्टिविटीज देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर मैं पहली कनेक्टिविटीज की बात करूं तो ये पहली कनेक्टिविटीज आपकी आ जाती है नेशनल हाईवे 334B, जो कि मेरठ से होते हुए सोनीपत, खरकौदा और झज्जर को कनेक्ट करती है। दूसरे हाईवे की अगर मैं बात करें तो दूसरा हाईवे रहने वाला है नेशनल हाईवे 352। 300 जो नेशनल हाईवे 352 है ये रेवाड़ी से चलता है और ये रेवाड़ी से टूवर्ड्स झज्जर की तरफ जाता है और वहां से रोहतक की तरफ मूव ऑन कर जाता है। अब मैं आपको इसकी तीसरी कनेक्टिविटी की बात करूं तो तीसरी कनेक्टिविटी रहने वाली है एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे है केएमपीएल एक्सप्रेसवे, जो आपका कुंडली मानसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से लोग जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि झज्जर में अगर आज के डेट के अंदर कनेक्टिविटी देखी जाए तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। यहाँ पर आपको दो हाईवे की कनेक्टिविटी और एक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं बात करना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट और डेवलपर के बारे में। अगर मैं डेवलपर की बात करता हूं तो डेवलपर रहने वाले ओम ड्रीम होम्स। होम ड्रीम होम एक ही बहुत रिनाउंड डेवलपर है। अगर मैं इनके प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं तो इनके रोहतक में, झज्जर में, खरकौदा में और सोनीपत के अंदर इनके वेरियस प्रोजेक्ट हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा इनके प्रोजेक्ट के बारे में। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट रहने वाला है ओम ड्रीम होम सेक्टर 27 झज्जर। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन नेशनल हाईवे 334B पे रहने वाला है। इसकी एंट्रेंस नेशनल हाईवे 334B पे है। इसके साथ अगर मैं इसके प्रोजेक्ट से 100 मीटर की बात करूं तो 100 मीटर पे आपको नेशनल हाईवे 352 भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपको दो हाईवे की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल आता है वो 7.9 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल रहने वाला है। ये एक दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत टाउनशिप रहने वाली है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड टाउनशिप है जहां पर आपको रेरा और दीनदयाल दोनों की अप्रूव्ड मिलता है। इसके साथ अगर मैं प्लॉट साइज की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं 76 से लेकर 170 स्क्वायर यार्ड तक के आपको यहाँ पर प्लॉट साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं इंटरनल रोड्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 9 मीटर और 12 मीटर के इंटरनल रोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ साथ दीनदयाल के अंदर ओम ड्रीम होम ऑफर कर रहे हैं क्लब हाउस फैसिलिटीज, यहाँ पर आपको मल्टीपल एमिनिटीज भी देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे आपका चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन, मल्टीपल आपको वैरायटीज देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 24/7 की सिक्योरिटी भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ के प्लॉट के रेट के बारे में। अगर प्लॉट रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्लॉट में रेट देखने के लिए मिल जाता है वो 55,000 रुपए प्रति गज का यहाँ पर आपको रेट देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर फ्यूचर एप्रिसिएशन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी जना जब इन्वेस्टमेंट करता है उसका सबसे पहला आउटलुक यही रहता है कि उसको फ्यूचर में क्या एप्रिसिएशन मिलने वाला है।
जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को एज इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले उसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी को देखते हैं। आप जैसे आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखी होगी, मैंने आपको पहले झज्जर की कनेक्टिविटी समझाई है, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में बताया है। तो अगर आप देखेंगे, कुछ ही प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर आपको दो हाईवे की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती हैं, और जिस भी प्रोजेक्ट के पास जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटीज़ मिलती है उससे एक प्लस पॉइंट मिलता है फ्यूचर एप्रिसिएशन के अंदर। इसके साथ-साथ जो झज्जर के अंदर अपकमिंग डेवलपमेंट आने वाली है, जैसे आपका यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आपको इंटरनल रेल कॉरिडोर भी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको नियर बाय रिलायंस मेट सिटी भी देखने के लिए मिलेगी। रिलायंस मेट सिटी एक बहुत बड़ा रिलायंस का प्लान है, जहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी। जिस वजह से झज्जर के अंदर एक मैसिव ग्रोथ ज़रूर देखने के लिए मिलेगी आपको इन फ्यूचर। अगर आज आप इस रेट में झज्जर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गारंटेड आपको इन फ्यूचर रिटर्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। सो अगर आप इस लोकेशन की फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं या साइट विजिट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पे हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और अपनी साइट विजिट को बुक कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।